स्थापत्य का चमत्कार। 953 झरोखों वाला हवा महल आज भी दे रहा है आधुनिक वेंटिलेशन को चुनौती। जयपुर, राजस्थान। रिपोर्ट कमल मेहरा, संवाददाता, राजनीतिक कलम, लाइव न्यूज। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की धड़कन कहे जाने वाले हवा महल पैलेस ऑफ विंड्स का प्रत्यक्ष जायजा लेने पहुंची राजनीतिक कलम की टीम। हमारे संवाददाता कमल मेहरा ने इस ऐतिहासिक इमारत की उन बारीकियों को खंगाला जो आज के आधुनिक इंजीनियरों के लिए भी शोध का विषय हैं। इतिहास और संरचना। एक मुकुट जैसा गौरव। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिला स्मारक केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि राजपूताना आन बान शान का प्रतीक है। वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने इसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति दी थी। मधुमक्खी का छत्ता। इसकी बनावट किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी है, जिसमें 953 झरोखे हैं। उद्देश्य, ये झरोखे शाही महिलाओं के लिए बनाए गए थे ताकि वे पर्दे की मर्यादा में रहकर सड़क के उत्सवों को देख सकें। प्राकृतिक शीतलता। वेंचुरी इफेक्ट पर आधारित इसकी वास्तुकला ऐसी है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, महल के भीतर हमेशा ठंडी हवा का प्रवाह बना रहता है। राजनीतिक कलम की विशेष टिप्पणी। विरासत का संरक्षण या सिर्फ पर्यटन का जरिया। हवा महल की 953 खिड़कियां आज केवल पर्यटकों के फोटो खींचने का बैकग्राउंड बनकर रह गई हैं, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक और सामाजिक संदेश को समझना जरूरी है। 1. इंजीनियरिंग बनाम आधुनिकता। जिस दौर में बिजली और एयर कंडीशनर नहीं थे, तब हमारे पूर्वजों ने हवा के दबाव, एयर प्रेशर को समझकर ऐसी इमारत खड़ी की। आज हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं जो गर्मी सोखते हैं। क्या हमारे नगर निगम और विकास प्राधिकरण इन प्राचीन वेंटिलेशन तकनीकों से कुछ सीखेंगे? 2. मर्यादा और अधिकार। हवा महल के झरोखे उस दौर की पर्दा प्रथा की गवाही देते हैं। ये विडंबना ही है कि एक तरफ ये महिलाओं की स्वतंत्रता, उत्सव देखने का अधिकार का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ उनकी सीमाओं, दीवार के पीछे रहना का भी। 3. धरोहर की देखरेख। विदेशी पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इन धरोहरों के आसपास बढ़ता अतिक्रमण और प्रदूषण इसके गुलाबी पत्थरों की चमक फीकी कर रहा है। प्रशासन को केवल टिकट से होने वाली आय पर नहीं, बल्कि इसकी मूल बनावट को प्रदूषण से बचाने पर भी निवेश करना होगा। निष्कर्ष, हवा महल ये सिखाता है कि दूरदर्शिता और कला जब एक साथ मिलते हैं, तो वो सदियों तक विश्व विजेता बने रहते हैं। कमल मेहरा की इस रिपोर्ट ने हमें अपनी जड़ों की ओर मुड़ने पर मजबूर किया है। रिपोर्ट कमल मेहरा, संवाददाता। Where do you live? In Switzerland. Okay. Yes. Where do you live? Yeah. Where do you live, ma'am? Switzerland. Okay. आप बताइए सर। मैम, where do you live? Actually, I'm from जबलपुर। Okay. तो मैं यहाँ विजिट करने के लिए आई थी जयपुर। जी। तो ये मेरा लाइक 3rd टाइम है। जी जी। एंड ये लाइक यहाँ का जो लाइक फीलिंग्स है, यहाँ का जो व्यू है, एंड इट्स अ वेरी गुड। ओके। या इसके पहले मैं कौन सा मंदिर था दीदी वो जो हम अभी गए थे? नहीं, श्याम मंदिर नहीं है एक्चुअली। एयरपोर्ट के पास कोई मंदिर है, वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था। ये मेरा 3rd टाइम है। सो या इट्स अ गुड। इंडियंस लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इंडियंस तो अच्छे ही होते हैं। इंडियंस तो हमेशा से ही अच्छे रहे। ओके। क्या संदेश देना चाहेंगे टूरिस्ट लोगों के लिए? टूरिस्ट के लिए ओके, विजिट करें, आए, जयपुर बहुत अच्छा है। ओके। सिटी है। या विजिट करें। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। अनग शुक्ला। नाम बोलिए। अनग बोलो। आप बताइए। राहुल शुक्ला। कहाँ रहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। एक मिनट। आप पहली बार आए हैं क्या? जी जी, पहली। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा है। मैम, आपका परिचय? मैं इनकी वाइफ हूँ, आकांक्षा तिवारी। कैसा लग रहा आपको? अद्भुत। पहली बार आए हो? हाँ, एक क्या कहना चाहेंगे आप हवा महल के बारे में? जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और सुंदर है। अच्छा अच्छा। देखने लायक है। ओके ओके, थैंक यू। ये महाराष्ट्र से। सर, कहाँ से? महाराष्ट्र से कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र भुसावल, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। सर, आप हवा महल देखने आए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है, बताएंगे कुछ पर? ऐसा तो समझो, हवा महल चारों तरफ से हवा आती है। ओके। हाँ, उसके बाद में भी मुझे
कोल्ड लगते हैं अंदर, ओके ओके इतना ही। ओके, थैंक यू सर। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक है और मैं जयपुर में 25 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ। और अभी मैं जिस मोन्यूमेंट में खड़ा हूँ, ये राजस्थान का सबसे फेमस मोन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने सुना है, इसे हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। ओके। ये राजस्थान टूरिज्म का आइकॉनिक मोन्यूमेंट है। जी हाँ। जब भी इस मोन्यूमेंट को आप बाहर से देखते हैं तो इसका जो व्यू आता है, ये भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह दिखता है। ओके। ये बहुत ही सुंदर है। बहुत दूर दराज से दुनिया भर के लोग उसको देखने आते हैं। तो इस पैलेस का इतिहास जो है मोस्टली शॉर्टकट में ये है कि 18वीं सेंचुरी में क्या होता था, राजस्थान में पर्दा सिस्टम चलता था, रानियों को घूंघट में रखा जाता था, वो बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन राजस्थान क्या है, आपको पता है, त्योहारों से भरा हुआ स्टेट है। यहाँ काफ़ी सारे लोकल फेस्टिवल होते हैं। तो यहाँ तीज और गणगौर जो है लोकल फेस्टिवल रानियों के लिए, लोकल लेडीज़ के लिए होते हैं। जब वो त्यौहार आते थे तो शहर के अंदर एक जुलूस ऑर्गेनाइज किया जाता था। 200 साल पहले वो जुलूस इस पैलेस के बाहर, मेन रोड है, वो जुलूस इस पैलेस के बाहर से निकलता था। रानियों की इच्छा होती थी हम भी रोड पे जाके जुलूस देखेंगे, बट पर्दा सिस्टम की वजह से उनको जाने नहीं दिया जाता था। बट राजा साहब चाहते थे कि वो भी कुछ देखें, तो उन्होंने क्या किया, सिटी पैलेस के पास में ही भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए उनका मुकुट का जैसा महल मेन रोड पे बनाया और इसके सामने की तरफ 365 खिड़कियाँ बना दी या झरोके बना दिए। यू कैन से द झरोके, यू नो, दैट्स मच बेटर। तो जब भी रानियों को कुछ भी देखना होता तो यहाँ कोई रहने का रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, कोई कमरे नहीं है, सिर्फ रानियाँ सिटी पैलेस पीछे से आती थी और उस झरोके के पास में बैठ के बाहर की एक्टिविटीज़, बाहर के नज़ारे, शादी ब्याह, तीज गणगौर के त्यौहार देख के और वापस वो सिटी पैलेस चले जाती थी। तो उनको कोई भी नहीं देखता था, वो सब कुछ देख पाती थी। हवा महल कहने का रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर क्या है, टोटल 953 खिड़कियाँ हैं, आगे पीछे मिलाकर तो रानियाँ उन झरोकों पर बैठती थी, तो सब तरफ से हवा आता था, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।